दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो प्रैक्टिकल नॉलेज आज आपके लिए होने वाला है लाइव। आपको मैं फील्ड ड्राई डेंसिटी टेस्ट जो रहता है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से वो आपको बताने वाला हूँ। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इसको बोलूँ तो जो कॉम्पैक्शन टेस्ट होता है कि हमारी जो लेयर डाली गई है सोइल की वो प्रॉपर कॉम्पैक्शन उसकी हुई है कि नहीं हुई है, वो हम कैसे चेक करते हैं वो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो होगी, फुल प्रोसेस वीडियो, मतलब प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल। उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, प्रैक्टिकली हम साइड पे कैसे करते हैं। अगर आपने ये वीडियो देख ली आप सैंड रिप्लेसमेंट मेथड गारंटी कर लोगे, क्योंकि इसमें हम कैलिब्रेशन का भी आपको बताएंगे कि कैसे कैलिब्रेशन करेंगे कोन को, क्योंकि वो हमें कैलकुलेशन में चाहिए होती है वो चीज़। पहले हम कोन का कैलिब्रेशन करेंगे, उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर हम फील्ड पे फिर से जाएंगे, हम पूरा सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट करेंगे, फिर उसकी कैलकुलेशन करेंगे। मतलब 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन इसमें आपको फुल प्रोसेस पता चल जाएगा। फुल प्रैक्टिकल वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम कैलिब्रेशन से। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले आपको चाहिए ये जो सीव, मतलब क्योंकि जो आप इसमें सैंड यूज़ करोगे वो सीव आपकी होनी चाहिए 1 mm से वो सैंड पास हो जानी चाहिए, और 600 माइक्रोन सीव से वो स्टे होनी चाहिए, मतलब रुकनी चाहिए। मतलब 1 mm से पास हो गई और 600 माइक्रोन जो रहती है सीव हमारी उसमें रिटेन होनी चाहिए। तो वो सैंड आपको यूज़ करनी है। आप सामने कौन देख रहे हो, इसको पहले आपने पूरा फिल कर देना है उस सैंड से जो 1 mm से निकली होगी और 600 माइक्रोन में रुकी होगी। और ये कोन जब आप फिल करोगे ऊपर से आपको 10 mm वो खाली रख देना है, बाकी उसको पूरा फिल कर देना है। फिर उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बताते जाता हूँ। उसके बाद जैसे हमारा ये फिल हो जाएगा फिर मैं आगे आपको बताता जाऊँगा। मैं पूरी प्रोसीजर की वीडियो आपको दिखाता जाऊँगा, कोई इसमें कट नहीं करने वाला, कोई एडिट नहीं करने वाला। जैसे हमने ये फिल कर दिया उसके बाद हम उसका कर लेंगे वेट। ये हम बेंच के उस पर ब्रिज पे रख दिया हमने। वेट हमें नोट कर लेना है, जो भी वेट इसका आएगा ये हमारा कैलकुलेशन में काम आने वाला है 7299। इसको नोट कर लो कहीं भी, और लास्ट में ये कैलकुलेशन में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, ये हमारा वेट हो गया। दूसरा स्टेप हम ये कैलिब्रेशन कर रहे हैं अभी, फिर सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट अभी बाद में होगा। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको ये इसका जो आता है, मतलब नीचे जो जिसका हम टेस्ट करने वाले हैं कोन का, वो आपको ले लेना है। वो है हमारा 150 उसकी हाइट है और 100 mm डाया, और जो आपने वेट किया होगा कोन को, उस कोन को उसके ऊपर हमें रख देना है। उसको हम एक बार अच्छे से फिक्स कर लेंगे। फिर हमें इसका गेट ओपन कर लेना है। गेट ओपन कर लेंगे और उसके बाद हम इसको वेट करेंगे तब तक वो अच्छे से खाली हो जाएगा। और उसमें कोई भी मूवमेंट आपको अगर नहीं दिखती है तब तक आपको उसको ओपन रखने गेट को। जैसे देखो आप सैंड नीचे जा रही है और नीचे जो रहता है वही कैलिब्रेशन किया जाता है कि वो प्रॉपर है कि नहीं, और उसका डाया कितना है 100 mm है, और हाइट कितनी है 150 mm। वो आगे आपको कैलकुलेशन में काम आएगा। तब तक आप इसको देखो, नोट करो, क्योंकि कैलकुलेशन में हमें उसका वॉल्यूम निकालना होता है। ये हमारा पूरा इसमें खाली हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा दूसरा प्रोसेस था। जैसे ये खाली हो जाता है अभी हमें थर्ड प्रोसेस की तरफ बढ़ना है। थर्ड प्रोसेस क्या रहेगा आपका, आपको वो कंटेनर उठा के एक लेवल सरफेस, आपके पास अगर ग्लास है, प्लाई है या टेबल है, उस पर रख देना है। फिर आपको वही जो कोन होगा ये हमारा, इसको खोलना है। जो सिलेंडर है ये हमारा, इसको हम खोलेंगे। दिखा देता हूँ आपको एक बार। जब इसको खोलेंगे इसमें भी हमने वैसे ही करना है कि हमें जो सैंड होगी उसको फ्लो कर देना है। जब उसमें कोई मूवमेंट नहीं दिखेगी तो हमें वो उठा लेना है। मैं दिखा देता हूँ, देखो इसमें से सैंड उसमें निकल गई। अभी हमें ये सैंड निकालने क्यों है, इसका हमें वेट करना होता है, और इसी का वेट हमें चाहिए होता है कि इस कोन में से कितनी सैंड निकल रही है। वो हमें जो सैंड रिप्लेसमेंट जब टेस्ट होगा उसमें से ये डिडक्ट करनी होती है। ये कैलिब्रेशन ही मतलब ये हो गया हमारा। अभी हम चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। इसकी कैलकुलेशन में आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहली चीज वॉल्यूम ऑफ कैलिब्रेटेड कंटेनर। वो कंटेनर जो हमने, देखो आपको ऊपर वीडियो भी दिख रही होगी, ये हमने उसके प्रोसेस के ऊपर रखा था, जो मतलब ऐसा था हमारा। ठीक है, कंटेनर था एक, उसके ऊपर हमने पूरा सिलेंडर रखा था और उसको हमने ओपन किया था। तो इसका जो डाया था जैसे मैंने बताया था आपको 100 mm था। ये अलग अलग आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इसका था हमारा 150 mm। ठीक है, इसका हमें वॉल्यूम चाहिए होता है। तो वो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पाई आर स्केयर एच। पाई हो गया 3.14, आर 100 mm था डाया था, तो आर कितना हो गया 50 mm। तो 5 सेंटीमीटर, इसको मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूँ। ये भी आर स्केयर करना है तो 5 सेंटीमीटर इंटू 150 उसकी हाइट थी तो 15 सेंटीमीटर हो गया। तो हमारा जो इसका वॉल्यूम आया वो आया 1177 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम निकल गया।
दूसरी चीज हमने क्या की थी, वेट ऑफ द सिलेंडर प्लस सैंड बिफोर पोरिंग। हमने सिलेंडर का वेट करना है, जो भी वो सिलेंडर है जो हमने वेट किया था, सैंड डालने से पहले उसका वेट कर लेंगे। तो वो आया था हमारा 7206, या उधर 7299 आया था, ये अलग रीडिंग ली है, ठीक है। वेट ऑफ सिलेंडर आफ्टर पोरिंग, जब हमने इसमें सैंड डाल ली इस सिलेंडर में, तो उसका वेट कितना आया था 509, ये ठीक है। फिर मीन वेट ऑफ सैंड इन कोन बिफोर पोरिंग, मतलब जब हमने प्लाई पे रखा था उस सिलेंडर को, तो उसमें से जो सैंड निकली थी उसका वेट था 398, ठीक है। वो वेट हो गया, इन तीनों को माइनस कर देना, वेट ऑफ सैंड टू फिल कैलिब्रेटेड कंटेनर, वो हो जाएगा 720 माइनस 750 माइनस 398, तो वो आ जाएगा हमारा कितना 1712, वो आ गया हमारा ये, ठीक है। ये क्यों कर रहा हूं कैलिब्रेशन, ये हमारे काम आएगी क्योंकि इसमें से हमारी बल्क डेंसिटी निकलती है। अभी हमें बल्क डेंसिटी निकालनी है, उसका फार्मूला क्या होता है, जो भी हमारा वेट आया है, वेट ऑफ सैंड टू फिल कैलिब्रेटिंग कंटेनर, उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, वॉल्यूम ऑफ कैलिब्रेटिंग कंटेनर। तो वो हो गया हमारा 1712 हमारा ये आया, इसका वेट डिवाइड बाय जो हमारा वॉल्यूम था, वो आ जाएगा हमारा 1.45 वल्क डेंसिटी। इसको याद रखना, ये आपके काम आने वाली है। ये हमारी आगे वल्क डेंसिटी कितनी 1.54, इधर से हमारी वल्क डेंसिटी भी निकल गई, और हमारा निकल गया क्या कि कितना कोन में हमारा सैंड होती है। ये दोनों चीजें आपको काम आएगी सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में। मतलब हमारा कंटेनर का कैलिब्रेशन हो गया, क्योंकि ये फुल प्रोसेस होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये हो गया। अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकली सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट करते हैं, फिर उसकी मैं कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। तो इस टेस्ट का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको जो ट्रे सामने देख रही हो, ये इसका बीच का जो डाया कितना है 100 mm है। जो हमने कंटेनर लिया था 100 mm डाया और 150 mm हाइट, वही कंटेनर का हमें ये ट्रे लेना होता है, ठीक है। उतना ही हमें साइड पे जाके होल करना होता है। उसी का हम क्या करते हैं, FDD टेस्ट करते हैं, उसकी कंपैक्शन टेस्ट करते हैं, उसकी सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊंगा। ये हमने पूरी ट्रे अच्छे से फिक्स कर ली है, नहीं है कि इसकी मूवमेंट ना हो, ये हिले नहीं। जब एक बार हमारी ट्रे मतलब फिक्स हो जाती है, वो स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहना, फिर लास्ट में हम इसकी कैलकुलेशन भी करेंगे। ट्रे हमारी फिक्स हो जाएगी, उसके बाद हमें इसका क्या करना होता है, बीच में जो मिट्टी होती है वो निकालनी है। और मिट्टी कितनी निकालनी है आपको, वो निकालनी है जितने का आपका वो कंटेनर था, जो हमारा था 150 mm जिसकी हाइट थी और 100 mm जिसका डाया था। तो वो हम मिट्टी निकाल देंगे। कोई इस वीडियो को मैं एडिट यहाँ आगे नहीं करने वाला, फुल प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। बस आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कोई भी चीज़ आपकी इस वीडियो में मिस नहीं होगी। पूरा मेथड, पूरा प्रोसेस, आप पूरा सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। प्रैक्टिकली हमारे टेस्ट की वीडियो स्टार्ट हो चुकी हैं, आप देखते रहो। एग्रीगेट की, सैंड की, सीमेंट की, ब्रिक की, AAC ब्लॉक की, सबकी टेस्ट की वीडियोस आएंगी। बस आप चैनल से जुड़े रहना और सब्सक्राइब करके रखना। ये हम मिट्टी निकाल देंगे, और ये मिट्टी हमें कोई भी फेंकनी नहीं है, ये हमें ट्रे में इकट्ठी करके रखनी है, क्योंकि हमें इसका वेट करना है आगे जाके। तो ये हम देख लेते हैं, हमारी जो डेप्थ थी वो प्रॉपर नहीं है अभी 140 mm। हमें पूरी डेप्थ कितनी करनी है 150 mm। तो फिर हमने खोदा तो अभी हमें पूरी 150 mm मिल रही है। अभी जो भी इसमें से मिट्टी हमारी निकली होगी, उस मिट्टी को हमने एक कंटेनर में रख लेना है, और उसका हमें जाके वेट करना है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ उसका वेट करते हुए, ठीक है। तो हम उसको अपनी लैब में ले आए हैं। तो अभी हम पहले कंटेनर रख लेंगे, और ये कंटेनर रख रहे हैं इसका वेट हमें डिडक्ट कर लेना है, क्योंकि हमें सिर्फ वेट किसका चाहिए, इसका लिख रहा है 498 है, ये आपको नोट कर लेना है। और जब आप इसमें से मिट्टी डालोगे, मिट्टी का वेट में से ये वेट माइनस करोगे कंटेनर का, तो आपको मिट्टी का वेट मिल जाएगा। तो अभी हम इस पर जो सॉइल थी, हम साइड से जो उस खड्डे में से निकाल के लाए थे, उसका हमें वेट कर लेना है। तो ये नोट कर देना, ये क्योंकि हमारी जो लास्ट में कैलकुलेशन आपको बताऊंगा, कैलकुलेशन में काम आएगा। ये हमारी हो गई 3.96, मतलब 4 kg अप्रॉक्स हमारी 4 kg होगी। 100 भी आपको नोट करके रखना है, 4.020 ग्राम या kg आपको नोट कर लेना है, ठीक है। हमारी ये हो गया। और इसमें से कोई भी सैंड कहीं गिरनी नहीं चाहिए, वो आपको पूरी कंज्यूम उसमें करनी ही करनी है। जब ये हो जाएगा, दूसरा प्रोसेस आपका क्या रहेगा, सेम वही प्रोसेस रहेगा। आपको जो आपका सिलेंडर होगा, उसमें से जो 1 माइक्रोन में, मतलब 1 mm से पास हो गई हुई सैंड और 600 माइक्रोन में रुकी होगी सैंड, वो सैंड उस जो आप सिलेंडर देख रहे हो उसमें डाल के उसका वेट कर लेना है फिर से। तो उसका वो आपका काम कहाँ आएगा, कैलकुलेशन में मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने अपने स्टार्टिंग में देखा भी था, लेकिन हम पूरा प्रोसेस देख रहे हैं फिर से, तो हम फिर से आपको दिखा देते हैं। ये हमने कंटेनर फुल कर दिया, अभी हम इसका वेट कर लेंगे। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, जो आपका कंटेनर रहेगा वो ऊपर से 10 mm खाली रहेगा, बाकी वो आपको फुल
अच्छे से उसको फिल कर देना है। ये हमने फिल कर दिया। अभी हम इसका वेट कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका वेट हो गया। और ये वेट नोट करके रखना क्योंकि ये आपके काम आने वाला है। ये हम कैलकुलेशन में डालेंगे तो इसका वेट कितना आया 7.299, ये हम कैलकुलेशन में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये आपको नोट करके रख देना है। जब ये हो जाता है, अगला प्रोसेस, अगला स्टेप क्या रहता है आपका, यही जो कंटेनर होगा आपको साइड पे ले जाना है और साइड पे उसी जो होल हमने किया होगा, खड्डा हमने किया होगा, उस पर रख के इसका गेट ओपन कर देना है। और जैसे हम इसका गेट ओपन करेंगे आपको जो सैंड होगी वो ईज़िली फ़्लो करने देनी है। उसमें कोई, जब तक कोई मूवमेंट नहीं होती, मतलब वो एकदम से फ़्लो हो जाती है, फिर इस कंटेनर को उठा लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने इसका गेट खोल दिया और इसमें से जो सैंड होगी वो उसमें फिल हो जाएगी। तो यही प्रोसेस होता है, ये हमें फिल करनी होती है। इधर से हमें पता चलता है कि कितनी परसेंट कंपैक्शन हुई है, प्रॉपर से कंपैक्शन हुई नहीं हुई है, क्योंकि हमें जो कंपैक्शन चाहिए होती है वो 95% से ऊपर ही चाहिए होती है, तो वो हमें चेक करनी होती है। तो ये अभी सैंड हम देख लेते हैं और ये सैंड पूरी अंदर जानी चाहिए और इसका जो सिलेंडर होना चाहिए उसकी कोई मूवमेंट आपको नहीं दिखेगी, तब तक आपको सिलेंडर यहीं रखना है। हम देखते हैं पूरा कि क्या होता है, उसके बाद हमें आगे स्टेप आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी भी आपको सिलेंडर के अंदर मूवमेंट दिख रही होगी, तो हमें तब तक सिलेंडर नहीं उठाना है। और एक बार आपको क्या करना है, आपको जब मूवमेंट रुक जाती है आपको फिर से जो गेट होता है सिलेंडर का वो उसको ऑन ऑफ कर देना है कि थोड़ी बहुत जो जगह होगी वो अपने आप सैंड नीचे चल जाए। एक बार मैं दिखा देता हूँ ऑन ऑफ करके भी, मतलब आगे पीछे करके, तो हमें आइडिया लग जाएगा। देखो अभी सैंड, अभी मूवमेंट उसमें हो रही है। जब आपको लगता है कि उसमें मूवमेंट रुक गई है तो उसको एक बार ऑन ऑफ कर लेना है। तो आपने देख लेना है कोई मूवमेंट नहीं हो रही। तो अगर कोई मूवमेंट उसमें आपको देखने को नहीं मिलती है तो आपको सिलेंडर उठा के लैब में फिर से ले जाना है, क्योंकि हमें उसका फिर से वेट करना है। और वो वेट हमारा कहाँ काम आएगा, कैलकुलेशन में। पूरा स्टेप आपको बताते जा रहा हूँ। देखो जो सिलेंडर हमारा होगा उसका हमें फिर से वेट कर लेना है। ये हमने इसका वेट कर लिया और ये आपको नोट कर लेना है कितना इसका वेट आया। ठीक है, ये सिलेंडर कौन सा था जो साइड से हम वो खाली करके ले आए थे, ये हो गया। फिर अगला स्टेप मैं आपको बताता हूँ, इसका नोट कर लेना आपको क्या आई रीडिंग। तो जो अगला स्टेप आपका रहता है, जो हम सैंड बाहर से लाए थे होल में से, उसका आपको मॉइस्चर कंटेंट निकालना पड़ता है। वो मॉइस्चर कंटेंट हमारा जो कैलकुलेशन जब करेंगे उसमें काम आएगा पूरी, जब हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे। तो ये जो सैंड थी हमने इसमें वेइंग स्केल में रख ली। और ये आपको कितनी लेनी है, वेइंग स्केल आपको खुद काउंट करके बता देगा कि आपको इतनी सैंड चाहिए। वो वेइंग स्केल उठ जाता है, क्योंकि ये मॉइस्चर, जो हम मॉइस्चर कंटेंट चेक कर रहे हैं, ये हमारा रैपिडो मीटर है, इसकी रीडिंग हम लेंगे। तो इसमें हमने सैंड ले ली, इसमें रख दी हमने सैंड, इसका वेट कर लिया। और उसके बाद हमारा जो मॉइस्चर मीटर होता है उसमें हमें ये सैंड डालनी होती है और उससे हमें ये वैल्यू पता चलती है। वो भी मैं प्रोसेस आपको आगे दिखाता हूँ, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने ही वाला हूँ। तो ये सैंड हमने ले ली, इसका वे कर लिया और ये आ गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी हेल्प में हमें हेल्प पड़ती है, किस लिए, ये इसी की हेल्प से हमें पता चलता है कि उस सैंड में कितना मॉइस्चर है। तो इसको भी हम प्रोसेस करके देखेंगे। तो हमने वो सैंड डाल दी इसमें, ठीक है। और ये पहले हमने कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिए और उसमें से हमें थोड़ी सी सैंड उसमें से डाल दी। जो हमने वेट किया था सैंड का, वो सैंड हम उसमें डाल देंगे। और साथ में इसमें आपको 2 स्टील वॉल्स होती हैं, गोलियाँ, हम गोली बोल देंगे, वो आपको डालनी पड़ती हैं। उससे क्या होगा, दोनों में मिक्सिंग प्रॉपर से हो जाएगी। जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होगा और सॉइल, तो उसको डाल के हम इसको बंद कर देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें हम 2 स्कूप या 1 स्कूप उसका कैल्शियम कार्बोनेट डाल देंगे। वो सैंड की मात्रा पे डिपेंड होता है। तो ये हमने इसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया और इसके बाद हम इसको जल्दी से बंद कर देंगे और इसकी हेल्प से हम मॉइस्चर निकाल देंगे कि हमारा कितना मॉइस्चर आ रहा है। और इसको आप प्रॉपर से कैसे कर सकते हैं रैपिडो मिक्सर को, तो इसको आपको क्या करना है, 10 सेकंड के लिए आपको वर्टिकली इसको शेक करना है और 10 सेकंड के लिए आपको इसको हॉरिजॉन्टली आप शेक करोगे तो इसमें आपको मॉइस्चर दिखने लग पड़ेगा। तो इसमें मैं दिखा देता हूँ, आप प्रोसेस देखो पूरा।
तो इसको हम प्रॉपर से शेक करेंगे तो इसमें हमें रीडिंग मिल जाएगी। तो यही लास्ट स्टेप होता है हमारा। इसके बाद हमारी आ जाती है कैलकुलेशन पे। तो ये हमें यहाँ रीडिंग मिल गई, इसमें हमें 5% इसका मॉइस्चर मिल रहा है। तो ये जब हमें रीडिंग मिल जाती है उसके बाद हम कैलकुलेशन पे चलते हैं। अभी मैं आपको कैलकुलेशन का बताता हूँ कि आपको पूरी कैलकुलेशन कैसे करनी है और कॉम्पैक्शन वैल्यू मिलेगी आपको। इसके लिए आपको क्या होगा, ये पहले मॉइस्चर डेंसिटी आपको एमडीडी जो मिल जाएगी, लैब से आपने पहले टेस्ट करवाया होगा, आपको एमडीडी चाहिए इस टेस्ट के लिए। इसी की हेल्प से, इसी के रेफरेंस से हमें वो निकलता है। तो आप इसको नोट करके रख सकते हो। इतनी आएगी अप्रोक्स आपकी। इसमें स्टैंडर्ड होती है, एक प्रोवर्टर होती है वो, तो उसी हिसाब से आपकी इतना इसको नोट करके रख सकते हो। यही आपकी लगभग आएगी वहाँ। तो इसमें सबसे पहले टेस्ट में हमने क्या किया था, वेट ऑफ वेट सॉइल हमने किया था। जो भी होल में से वो सैंड निकली थी, हमने जो खड्डा खोदा था उसका वेट कर लिया था। तो 3 सैंपल मैंने लिए थे, तो एक का वेट आया था 172, 479 ये ठीक है। दूसरा क्या प्रोसेस था, दूसरा स्टेप हमने किया था वेट ऑफ सैंड प्लस सिलेंडर बिफोर पोरिंग। मतलब सैंड का वेट किया था और जो खड्डे में डालने से पहले हमने सिलेंडर का वेट कर लिया था। वो आया था हमारा 7207 के आंकड़े में वो हमारा आया था। थर्ड स्टेप था, हम जब उस खड्डे जो होल हमने किया था उस पर एक कंटेनर रख के खोल दिया, तो फिर हमने आके वेट किया, वो आया था हमारा 5190। ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, मीन वेट ऑफ सैंड इन कोन पोरिंग सिलेंडर, जो हमने कैलिब्रेशन की थी उसमें हमारा 398 आया था। याद है आपको, मतलब जो हमने प्लाई पे कंटेनर रखा था उसमें से जो सैंड निकली थी उसका वेट किया था, तो वो आया था 398। वो हमें चाहिए होता है, वो आ गया। फिर हमें निकल जाएगा वेट ऑफ सैंड इन होल। होल में कितनी सैंड गई वो कैसे निकल जाएगा, जो हमने पहले वेट किया डालने से पहले, फिर डाल के वेट किया, और जो हमारा प्लाई पे आया था, उन तीनों को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा उसकी वैल्यू जो सैंड गई होल में, वो मिल गई। फिर हमें क्या, वल्क डेंसिटी हमने कैलिब्रेशन के टाइम वल्क डेंसिटी निकाली थी, वो कितनी आई थी 1.45। मैंने कहा था वो नोट रखना, वो आ गई। फिर हमने वॉल्यूम ऑफ पिट निकालना, वो कैसे निकलेगा हमारा, G = E/F। मतलब E क्या आया हमारा, ये आया, और F क्या हमारा, ये आया। तो ये आ गया, मतलब वो ये डिवाइड बाई ये, तो वो हमारे वॉल्यूम ऑफ इट आ जाएगा कितना 11.5। इसको नोट करके रखो, इस जो चार्ट को, इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो। अगला आपको निकालनी है वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल, वो कैसे निकलेगी, H = A/G। ये पूरा फॉर्मेट आपके लिए बनाया। ए क्या है आपका, वेट ऑफ सॉइल फ्रॉम द होल, वो कितने हैं 1724, ये आ गई। डिवाइड बाय जी क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ पिट, वो आया 115। इसको डिवाइड करेंगे तो वो आ गया हमारा 1.54, वो आ गया। फिर मॉइस्चर मीटर में हमारी रीडिंग कितनी आई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। इधर हमारी 5 आई थी, लेकिन जब हमने टेस्ट किया था साइड पे 10 आई थी, 7 आई थी, 5 आई थी। तो ये 5 वाली ये है, ठीक है। फिर ये लिख लेनी है आपको। फिर आपको करेक्टेड मॉइस्चर कंटेंट चेक करना है, वो कैसे निकलेगा, उसका फार्मूला होता है WC = R। R क्या है आपकी, जो रीडिंग आई होगी 10% आई ना, 10 100 - 10 × 100। तो आप अगर करोगे ये तो आपको करेक्टेड मॉइस्चर कंटेंट मिल जाएगा। वो कितना है 11.11 हमारा आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी ड्राई डेंसिटी निकालनी होती है सैंड की। तो उसका फार्मूला क्या होता है, K = H 1 + J / 100। तो H क्या है हमारा, H है हमारा 1.54। तो 1.54 1 + J क्या है हमारा, J हमारा 11.11 / 100। तो ऐसे करोगे आप तो मिल गया 1.39 हमारी वो आ गई। फिर हमारी कंपैक्शन, हमें मेन चीज चाहिए थी कंपैक्शन वैल्यू, वो कैसे निकलेगी, जो एमडीडी हमारी होगी 2.028 डिवाइड बाय जो हमारी ड्राई डेंसिटी आई होगी सैंड की, उसको डिवाइड करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिल जाएगा हमारी कितनी आई है 63%। तो ये टेस्ट हमारा फेल हो गया 63 फ्रेंड। ये 96 ये पास हो गया, क्योंकि हमें कंपैक्शन चाहिए होती है कितनी 90+%। तो ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, ये सैंपल फेल हो गया। तो इसकी कंपैक्शन हम फिर से करेंगे। तो ये प्रोसेस पूरा रहता है, पूरे स्टेप आपने देख लिए प्रैक्टिकली, पूरा आपने इसकी कैलकुलेशन देख ली। इस पे एक और वीडियो आएगी, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आएगी कमेंट करना, और वीडियो में ले आऊंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लो। थैंक यू गाइस।